Hello my dear student, you are most welcome today in this my online class belonging all the student class 10th. Dear student, today by me Insan Ali, you are most welcome in this my virtual class belonging all the student class 10. Dear student, today we have to read class 10 English prose chapter 4 Socrates or Socrates or Socrates. Dear student, in my previous online class you have read class 10 English poetry chapter 3rd poem The Village Song composed by Indian Nightingale Sarojini Naidu. Dear student, today we have to read class 10 English prose chapter 4 Socrates. Dear student, today we have to read about Socrates. First of all, come to know about brief life history of great philosopher Socrates in Hindi. डियर स्टूडेंट, आइए हम चैप्टर को शुरू करने से पहले सॉक्रेटिस के जीवन इतिहास के विषय में चलते हैं, लेकिन उसके पहले आइए अबाउट द ऑथर के विषय में हम पढ़ते हैं। रोडा पावर, आइए उनके विषय में हम थोड़ा अवलोकन करते हैं। रोडा पावर इज ए पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रोडा पावर अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। हिज राइटिंग्स आर इन द ट्रेडिशन ऑफ एच.जी. वेल्स, C.E. एमजोर्ड एंड J.B. प्रिस्टली। उनकी लेखनी एच.जी. वेल्स, C.E. एमजोर्ड और P.B. प्रिस्टली की तरह हैं। ही वॉज रिटेन ऑन क्लासिकल, सोशल एंड जनरल सब्जेक्ट। वह क्लासिकल धार्मिक, सामाजिक और साधारण सब्जेक्टों पर उन्होंने लिखा है। अबाउट द लेसन, आइए अबाउट द लेसन में चलते हैं। कम टू अबाउट द लेसन। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात यूनान में रहते थे। ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू द पीपुल। वह लोगों से बातें करने के लिए शहर में जाया करते थे। ही टोल्ड एवरी वन दैट, वह हर एक व्यक्ति से कहते थे कि एथेंस कुड बिकम ए परफेक्ट स्टेट, कि यूनान तभी एक पूर्ण राज्य बन सकता था इफ सिटीजन एजुकेट देयर माइंड टू सी, यदि नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करें और यह समझें कि व्हाट वाज राइट, क्या ठीक था, एंड नॉबल क्या सम्मानित था, ट्रू क्या सत्य था, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर था। सम पीपुल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। कुछ लोगों ने यह सोचा कि वह नवयुवकों को पथभ्रष्ट के रास्ते पर ले जा रहा था। द मेन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, वे लोग जो उस समय यूनान में शासन कर रहे थे, सम्मन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम, उन्होंने उसे अपने सामने प्रस्तुत होने का बुलावा भेजे। एंड ही वाज कंडेम्ड टू डेथ, और उसे मृत्यु की सज़ा सुनाई गई।
ही वॉज नो कावर्ड, वह कायर नहीं था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसने कोई गलत नहीं किया था। आफ्टर सनसेट, सूर्य के अस्त होने के पश्चात, ही वॉज गिवन ए कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, उसे एक प्याला जहर पीने के लिए दिया गया। विथ ट्रीमेंडस करेज, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, बड़े ही साहस के साथ, ही लिफ्टेड द कप टू हिज लिप, वह अपने होठों तक प्याले को उठाया, ड्रैंक इट, इसे पिया, एंड डाइड, और मर गया। तो यह रहा अबाउट द लेसन। आइए पाठ के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। सुकरात 469 ईसा पूर्व 469 से 369 ईसा पूर्व एक महान ग्रीक दार्शनिक थे। लोग उन्हें सूफी संत समझते थे और वे सूफियों की भांति ही साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर दिया करते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। उनका कहना था, सुकरात का कहना था कि सच्चा ज्ञान संभव है बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं होती। सुकरात एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उन्होंने वैवाहिक जीवन के उन्होंने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार ये ही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्य अफलातून यानी जिसे प्लूटो कहते हैं और अरस्तु ने पूरा किया। नवयुवकों को बिगाड़ने, देवनिंदा और नास्तिक होने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जहर देकर मारने का दंड दिया गया। सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और जान दे दी। उनके शिष्यों तथा स्नेहियों ने उन्हें कारागार से भाग जाने का आग्रह किया, किंतु सुकरात ने कहा, भाइयों, तुम्हारे इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है। भला प्राण देना कौन चाहता है, किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो लोग इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा अमर है, सोल इज इमोर्टल। आत्मा अमर है, फिर इस शरीर से क्या डरना। हमारे शरीर में जो निवास करता है क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है, अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था, विश्व कभी भी एक ही सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं होती हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतस के तम को हटा देना चाहिए। मनुष्य यह नश्वर काया मात्र नहीं, वह सजग और चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्म अनुसंधान की ओर ही मुख्य रूप से प्रवृत्त होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंबन करें। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नश्वर है, अच्छा है। नश्वर शरीर अपनी सीमा समाप्त कर चुका, टहलते टहलते थक चुका हूँ। अब संसार रूपी रात्रि में लेटकर आराम कर रहा हूँ। सोने के बाद मेरे ऊपर चादर उड़ा देना। ऐसे महान व्यक्ति का जीवन किसी ग्रंथ से कम नहीं है। कुछ ही दिनों पहले हमें सुकरात से सर्व प्रसिद्ध कथनों को प्रकाशित किया था, जिसे आप समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह है साक्रेटिस की जीवनी।
यह है सुकरात का जीवन परिचय। तो डियर स्टूडेंट, सुकरात लोगों के अंदर लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप अपने मस्तिष्क को एजुकेट करें, आप अपने मस्तिष्क को शिक्षित करें। क्योंकि जब आपका मस्तिष्क शिक्षित हो जाएगा तो आपके मस्तिष्क को यह समझने की शक्ति मिल जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तक आदमी शिक्षित नहीं बनेगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को सही और गलत में फर्क महसूस नहीं होगा। तो सुकरात यही बीड़ा उठाए थे। सुकरात हमेशा यही सोचते थे कि हम मानवों के मस्तिष्क को डेवलप करें, हम मानवों के मस्तिष्क को शिक्षित करें। सुकरात समझे कि आखिर कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे सिटीजन के माइंड को एजुकेट किया जा सकता है। तो सोचते सोचते सुकरात ने पाया कि लोगों से तर्क वितर्क करके ही लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। क्योंकि जब लोगों से बातचीत किया जाएगा, लोगों से आर्गुइंग होगी, लोगों से डिस्कशन होगा, लोगों से तर्क वितर्क होगा, तो जब तर्क वितर्क होगा तो जब कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन को सुनेगा तो उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए अपने माइंड में सोचेगा, और जब अपने माइंड को दौड़ाएगा, जब अपने मस्तिष्क को सोचेगा तो उसका मस्तिष्क डेवलप होगा, और जब डेवलप होगा तो उसका मस्तिष्क सुशिक्षित होगा और उसका मस्तिष्क क्या सही है क्या गलत है यह सोचने के लिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाएगा। तो चूँकि सुकरात आप लोग जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले एथेंस यानी यूनान में रहते थे। आप लोगों को पता होगा सुकरात जब लड़के थे तो वह बहुत कुरूप थे, बहुत भद्दे थे, सुंदर नहीं थे, बहुत छोटे थे, बौने टाइप के आदमी थे, छोटे शार्ट कद वाले थे, छोटे कद वाले थे, और उनकी जो नाक थी वह बिल्कुल चपटी फ्लैट थी, यानी नाक बिल्कुल उनके चेहरे में चिपकी हुई थी, पता नहीं चलता था कि नाक है। और सुकरात की जो आँखें थी वह बाहर को उभरी हुई थी, बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि मानो बाहर निकल आएगी। चूँकि सुकरात का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। जैसे अन्य बच्चे स्कूल जाया करते थे वैसे सुकरात भी विद्यालय जाया करते थे। उस समय म्यूजिक और जिम्नास्टिक जो है महत्वपूर्ण पाठ हुआ करते थे। विज्ञान और गणित भी थे, थोड़े बहुत नक्षत्रों के बारे में भी ज्ञान दिया जाता था। तो इस तरह से सुकरात अन्य बच्चों की भांति, अन्य लड़कों की भांति विद्यालय जाया करते थे, एजुकेट होते, शिक्षित होते थे। सुकरात इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि अगर एक बार कोई बात कह दे तो सुकरात उसे कभी जीवन में भूलते नहीं थे। जैसे जैसे बड़े होते गए सुकरात की पावर और सुकरात की माइंडिंग पावर और थिंकिंग पावर और बढ़ती गई। उसके बाद सुकरात लोगों से बातें करने के लिए शहर में जाया करते थे और उन्हें बताते थे कि आप सोचिए, अपने माइंड को शिक्षित करिए, आप समझिए कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर आप समझ जाएंगे तो इस तरह से आपका ओन कंडक्ट ऐसा शेप हो जाएगा, आपका खुद का आचरण ऐसे ढल जाएगा मानो आप हर एक विवेक को समझ जाएंगे, हर एक बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी और इस तरह से एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बन सकता है। धीरे धीरे सुकरात इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। और अगर कभी सुकरात
किसी व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाता था तो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि अरे इतने बड़े दार्शनिक हमारे घर आए हुए हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, यह सुकरात के विषय में है, सुकरात की जीवनी है। सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो आई होप कि जो भी उसकी इस सॉक्रेटिस का सारांश बताया गया आपके दिमाग में लोड हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि सुकरात कौन था, कैसा था, क्या करता था, क्या समझाता था लोगों को। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल समरी इन हिंदी। थैंक यू।